पुत्र, तू उदास क्यों है? बात ही कुछ ऐसी है वीर जी। मगर हुआ क्या? पिंकी आज बस से आई थी वीर जी। महलों में रहने वाली लड़की झोपड़ों तक पहुंच गई। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। तकिए पर सर रखते ही रात रात भर खराटे लेने वाला आदमी आधी आधी रात तक जागता रहता है। जी करता उस कुत्ते को गोली मार दो। गया भी इसीलिए था, यह सोच के कि बरखा भाभी विधवा हो जाएगी और उसका होने वाला बच्चा यतीम हो जाएगा। वापस आ गया, वरना जो पिस्तौल उसने मेरी तरफ तानी थी ना, उसकी 6 की 6 गोलियां उसके सीने में उतार देता। कमीना, बड़ी अजीब कुंडली है उसकी। कितनी भी बड़ी आफत आती है सर से गुजर जाती है, जैसे मक्खन से बाल। क्या हम अशोक अंकल की कुछ भी मदद नहीं कर सकते वीर जी? पुत्र, अपनी हैसियत ही क्या है, फिर वो हमारी मदद लेंगे भी नहीं। मगर मैंने एक बहाना सोचा है। बहाना कैसा? मैंने करुणा भाभी को बहन बोला है ना, जब राखी बंधवाने जाऊंगा तो थोड़ी बहुत मदद कराऊंगा। बड़े भाई, ये रकम तो वो है जो आपने मुझ पर खर्च की, और ये नजराना। अरे सेठ, जो हम तुम पे खर्च किया वो हम रख लेता है, नजराना वापस। क्यों बड़े भाई? तुम हमारे काम का आदमी है नरेश सेठ, इसलिए तुम्हारे साथ सौदा दूसरा किस्म का होगा। कैसा बड़े भाई? काम के बदले काम, दाम के बदले दाम। हमें तुम्हारा कभी भी जरूरत पड़ सकता है। बड़ी हेल्प। मैं उसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा बड़े भाई। रात के 12 बजे भी बुलाओगे, दौड़ता चला आऊंगा। वादा? वादा। तो मिलाओ हाथ। राजी, ये तो किस्मत दे खेल ने। राजा एवं ही रंक नहीं बन जाता। सन्नी और पिंकी बेटी की किस्मत में धूमधाम की शादी नहीं है, ये तो हालात ने सिद्ध कर दिया। मगर एक बात बताओ, गरीब लोग शादी नहीं करते क्या? आप 7 फेरे मत दो, उसकी शादी अदालत में ही कर दो। भाई साहब, पिंकी हमारी इकलौती बेटी है। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करें। और पिंकी तो मल्होत्रा खानदान से है, कैलाशनाथ मल्होत्रा की पोती है, कि कैसे उसे ऐसे ही विदा कर दें। लेकिन हमें भी तो ऊपर जाना है, और ऊपर जाकर क्या जवाब देंगे हम डैडी को? बहन जी, अगर 9 मन तेल नहीं होगा तो क्या राधा नहीं नाचेगी? किस्मत से जंग लड़के कोई जीता है क्या? जो है उसी में विदा कर दो। नहीं जागीरा, ऐसा मत कहो। आगे हमारी छाती पर गम के पहाड़ टूट पड़े हैं। अगर पिंकी को इसी तरह ब्याह किया तो ये गम हमें खा जाएगा। जैसे आपकी मर्जी। करुणा भाभी, मैंने तुम्हें बहन माना है। आज रक्षाबंधन है, बांधो राखी। अरे मुझे तो होश ही नहीं रहा कि आज राखी है। ओहो, मैं होश में लाता हूं ना। ये लो रखड़ी, बन्नो पर आगे कलाई पे मसा मसा तो बहन मिली है। क्यों जी, ठीक है ना? ये लीजिए। ले, हुण तू कुछ बोली ना। ये ले, पर आगे तरफ से। बहन से चालाकी? अरे चालाकी की क्या बात है, जो मेरी मर्जी में आएगा दूंगा। जी नहीं, जो मेरी मर्जी होगी वही लूंगी मैं। चलिए रखिए इसे, रखिए। मेरे लिए तो आपका ये 1 रुपया ही काफी है। नहीं बहन, नहीं। मैनू पता सी तू पैसे लेने वाली नहीं, मगर मैं क्या करूं? आप लोगों की गरीबी देख के मुझसे रहा नहीं जाता। थोड़ी सेवा कर लेने दो बहन। अगर मैं किसी काबिल होता ना तो अनु महल च रखदा, महल च। इस तरह रुलन ना दिंदा। मगर क्या करूं, कुछ कर नहीं सकता। हालात देख के तड़प रहा। रख ले बहन, थोड़ी सेवा कर लेने दे। जागीरा, पैसा क्या चीज है? कल था, आज नहीं है। हो सकता है कि कल फिर आ जाए।
लेकिन तुम्हारा प्यार, तुम्हारी भावना हमारे लिए अनमोल है। हमें इसे छाती से लगाने दो। इसका सहारा पैसे से कहीं ज्यादा है। तुम्हारा 1 रुपया तुम्हारे जैसे आदमी की तरफ से हमारे लिए 1 करोड़ रुपए का है। और एक बात और याद रखना, तुम्हारा इस 1 रुपए ने हमें जन्म जन्म के लिए खरीद लिया है। अशोक भैया, आप आदमी नहीं, देवता है। हमारी प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है सनी। क्या? लेट्स रन अवे। क्यों? सनी, मेरे मम्मी पापा मेरी वजह से बहुत परेशान हैं। मल्होत्रा खानदान की इकलौती पोती की शादी वो गरीबों की तरह नहीं कर सकते और अमीरों की तरह से करने की हैसियत नहीं है उनकी। सनी, वो पहले से ही बहुत दुखी है और मेरी प्रॉब्लम्स उन्हें और परेशानी में डाल रही है। ये सब मैं नहीं देख सकती। अगर तुम नहीं होता ना तो कब का मैं सुसाइड कर लेती। लेकिन हमारे भागने से बदनामी होगी पिंकी। जितनी हो रही वो क्या कम है? अच्छी तरह सोच लो। मैंने सोच लिया है सर। तुम्हारे बड़े भाई ने रजिस्टर्ड मैरिज का जो सुझाव मेरे पेरेंट्स को दिया, उन्होंने इनकार कर दिया। तुमने सोच लिया है, मुझे सोचने का मौका दो। कहीं ऐसा ना हो पिंकी कि पिछली बार बिना सोचे समझे जो हमने नादानी का कदम उठाया फिर से रिपीट हो। गिव मी सम टाइम। अगर यही एक सोल्यूशन बाकी है तो अच्छी तरह सोच लेने दो। सोचो, पर सोचने में इतना वक्त मत लगाना कि मैं अपने पेरेंट्स की परेशानी को देखकर और परेशान हो जाऊं और कोई गलत कदम उठाऊं। मुंह खोला। लो भाभी, आप भी मुंह मीठा करो। भगवान करे आपका सब कुछ बहुत जल्दी वापस मिल जाए। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। नहीं भैया, ये सब नहीं होगा। नहीं भैया, आज तुम मुझे रुला कर जाओगे क्या? रोए आपके दुश्मन भैया। पहन लो इसे। भैया और भाभी का आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। और वैसे भी अब इस चेन पर मेरा अधिकार है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप चुप करके पहन लीजिए इसे। तो फिर आज इसे पहन लो और कल जो चाहे इसका कर लो। मान जाओ। लीजिए, बना लीजिए। देवयानी, जब तुम अंदर दाखिल हुई थी तुमने मुझे देखकर थाली में से दूसरी राखी निकालकर छुपा दी, है ना? इसमें शर्मिंदगी कैसी? ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो डैडी हमें अक्सर सुनाया करते थे। एक बार एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। एक आदमी ने उसे हाथ डाल के निकालने की कोशिश की तो बिच्छू ने उसे डंक मारा। उसने फिर उसे बचाने की कोशिश की, उसे फिर डंक मारा और पानी में गिर गया। जब तीसरी बार उसे बचाने की कोशिश की तो दूर खड़ा एक आदमी बोला, अरे भाई, तुम्हें बिच्छू बार बार डंक मार रहा है तो तुम उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो वो आदमी बोला, ये एक जानवर होकर अपनी फितरत नहीं भूला, मैं इंसान होकर अपनी फितरत कैसे भूल सकता हूँ? पिछले 3 महीने से न तो आपने कंपनी की बुक्स भेजी हैं और न ही मेरे शेयर्स के रुपए। मैडम, बुक्स तो कब की तैयार है और आपके चेक्स भी, लेकिन क्या? सर ने अभी तक साइन नहीं किए। वजह? वजह तो नहीं जानता, आप खुद ही पूछ लीजिए। कब तक आते हैं ऑफिस? सर आ गए हैं, अपनी केबिन में होंगे। शरीफों के घर बिना इजाजत चोर उचक्के ही जाते हैं। ये चोर है या उचक्का? ठीक यही सुना था ना मैंने? कंपनी की अकाउंट बुक्स
क्यों नहीं भेजी गई मुझे? बिजी आदमी हूँ, भूल गया हूँगा। वैसे बुक्स तैयार है, और शेयर के चेक्स वो भी तैयार है, सिर्फ साइन होना बाकी है। क्यों नहीं साइन किए? क्योंकि तुम्हें कुछ देना ही नहीं है, बल्कि कुछ लेना है। मतलब एक कंपनी नुकसान में जा रही है। तुम्हारी बेईमानी का कोई अंत है भी या नहीं? अंत हो सकता है अगर तुम चाहो तो। मतलब अपना 15% शेयर मुझे बेच दो। बोलो क्या कीमत लोगी? तो ये नियत है तुम्हारी? बिजनेस की ऑफर कर रहा हूँ, इसमें बुराई क्या है? नहीं, इसमें तो अच्छाई है। मल्होत्रा एम्पायर को टोटली अपनी मुट्ठी में लेकर तुम अकेले उसके मालिक बनना चाहते हो, ताकि इस खानदान का कोई भी मेंबर कभी तुम्हारे खिलाफ कुछ न कह सके। काफी समझदार हो। बोलो क्या कीमत चाहिए? जो मांगूंगी दोगे? दूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा सर्वनाश, तुम्हारी तबाही, बर्बादी। अरे मर गए नरेश को बर्बाद करने वाले। गेट आउट ऑफ हियर। Shut up, you dirty mouth, you pig! चली जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। हाथ तो उठाकर देखो नरेश मल्होत्रा, इन नाखूनों से तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। कमीने, सब कुछ तो हड़प गए, अब 15% बचा है, वो भी हथियाना चाहते हो? भीख नहीं मांग रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। तुम्हारा ये खरीदने का ख्वाब रह जाएगा। ये 15% एक दिन 100% हो जाएगा, याद रखना और सावधान रहना, ये मेरा वादा है। और यही होगा इस वॉर का अंजाम। चैलेंज एक्सेप्टेड। रुक क्यों गई? कोई गाली बाकी रह गई है क्या? हाँ, एक गाली बाकी रह गई है। पिंकी, दूध ले लेना जरा। पिंकी, इतने सुबह सुबह कहाँ चली जाती है? पापा, मम्मी, यही एक रास्ता था आपकी परेशानी को कुछ कम करने का। मेरी शादी की फिक्र भी आपके लिए जख्म बनती जा रही थी। इतने जख्मों में एक और जख्म मेरी वजह से मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चिंता बिल्कुल मत करना, मैं मरने नहीं जा रही हूँ, सनी के साथ जा रही हूँ। आपकी पिंकी। ये क्या हुआ? पिंकी चली गई, पिंकी चली गई, पिंकी हमें छोड़कर। हाँ? पिंकी चली गई? हमारी बेटी हमें छोड़कर चली गई। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। कितनी सोहनी खुशबू है बाबा जी। इस अगरबत्ती में कोई खुशबू ही नहीं सी, आपके चरणों में आई खुशबू पैदा होगी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। ओए सनी पुत्र, तू भी पूजा कर रहा है? पूजा करे अगर पुत्र, रब दा ना लिया कर और जिंदगी च सीधा ही चलिया कर। ये बैग यहाँ क्यों पड़ा है? वीर जी वो जो अपनी बाई है ना, आजकल कोई काम सीधा नहीं करती है, जो चीज जहाँ सुट देती है वहीं पड़ी रहती है, उसको डांटना पड़ेगा। वीर जी मेरी आप बात सुनेंगे? और तू यही कहेगा ना कि कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं रखे ना थे। हर आदमी ईमानदारी के साथ यही कहता है, हम पगार लेते हैं जी इसलिए काम करते हैं, यही कहते हैं ना जी। कहते हैं वीर जी, जो भी हर नौकर है ना अपने आप को अमिताभ से घट नहीं समझता, कहता है हाथ बेचे हैं जी, जात नहीं बेची है। और जो हर भाई है ना अपने आप को श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित समझती है। तुझे बार बार घड़ी क्यों देख रहा है? वीर जी आप एक मिनट मेरी बात सुनेंगे? हाँ सुनाओ।
और पिकनिक पे जाना है तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे पिकनिक पे जाना होता है तो आदमी के मुंह पे स्माइल होती है, तो स्माइल तो है नहीं। अरे हंस मुस्कुरा फिर जा। वीर जी देर हो रही है ना? देर हो रही है या कोई और बात है? कोई और बात? पैसे वैसे चाहिए? हाँ यही तो बात है वीर जी। मुझे पता है भाई, पिकनिक ते बिना पैसे की कम पैसे तो खर्च होंगे ना पिकनिक ते। जी, जा है शिकार। थैंक यू वीर जी। हम पिकनिक पे तो कभी गए नहीं, मगर सुना है पिकनिक पे स्माइलिंग फेस जाया जाता है। मगर इसका मुंह सुक्के बताऊं की तरह क्यों लटका हुआ है? सोचने वाली बात है। सॉरी। चलो। सनी, मुझे डर लग रहा है। सनी, हम पहले भी एक बार भाग चुके हैं और इससे घर वालों को काफी परेशानी हुई थी। कहीं इस बार फिर? नहीं बेटा, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम मंदिर जाकर शादी करेंगे, फिर सोचेंगे आगे क्या करना। चलो। हरिओम हरिओम। देखो वत्स, शादी ब्याह तो एक पवित्र बंधन है और फिर इसे रीति और रिवाज के अनुसार करना पड़ता है। मंत्र तो हम स्वयं पढ़ लेंगे, लेकिन बारातियों की आवश्यकता तो पड़ेगी। नहीं, बाराती नहीं चाहिए हमको। माता पिता की भी आवश्यकता पड़ेगी। नहीं चाहिए पंडित जी। तो फिर कन्यादान कौन करेगा? पंडित जी आप। गवाह भी चाहिए वत्स। क्यों चाहिए? देखिए, आप लोग घबराइए मत। आप लोग सिर्फ थोड़े से पैसों का बंदोबस्त कर दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हाँ, वो हो जाएगा। बस, तो फिर आप प्रतीक्षा कीजिए, हम अभी उपस्थित होते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। अब इस तरह मुंह लटकाकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। पिंकी मेरी भी बेटी है। कैसे कैसे अरमान थे मेरे उसे दुल्हन बनाकर विदा करने की, लेकिन उसकी नसीब में ये सब नहीं था। जब भी उसकी शादी की तारीख मुकर्रर करते थे, कोई न कोई अड़चन जरूर आ जाती थी। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मल्होत्रा खानदान को मिट्टी में मिला दिया जाए? कौन सा मल्होत्रा खानदान? कैसा मल्होत्रा खानदान? वो सब मिट्टी में मिल चुका है। कैलाश नाथ मल्होत्रा का बड़ा बेटा, उनका असली वारिस, आज खुद मिट्टी में मिल चुका है। आज वो मल्होत्रा हाउस में नहीं, एक मामूली सी किराए के मकान में रहता है। शायद उसके पास थोड़े दिन बाद खाने को भी नहीं रहेगा। अरे होश में आई अशोक मल्होत्रा साहब, अब आप राजा नहीं रंग बन चुके हैं, भिखारी हो गए हैं। हम सब भिखारी हो गए। नहीं, मत रो करुणा, भगवान के लिए मत रो। रो नहीं तो और क्या करूं? टक्कर ही मारूं दीवारों से? आप ही बताइए क्या करूं मैं? क्यों इस रात के ढेर कोड़े बैठे? अरे उतार फेंके इस सच्चाई को जो अब झूठ बन चुकी है, क्योंकि गुजरा हुआ कल गुजरी हुई मौत की तरह होता है। बहुत सख्त बातें कह गई हो करुणा, बहुत सख्त बातें। बुरे वक्त में तुम भी साए की तरह हो गई हो। नहीं, ऐसा मत कहिए। करुणा आप ही के साथ जिएगी और आप ही के साथ मरेगी, लेकिन आप उस जिंदगी से बाहर आइए जो आपकी नहीं है। हकीकत का सामना कीजिए। आपके हाथ पांव सलामत हैं और हिम्मत वालों की मेहनत कभी जाया नहीं जाती। अपनी जिंदगी के इस अंधेरे को दूर कीजिए। अगर फानूस नहीं जला सकते तो कम से कम दिया तो जला सकते हैं। और इस अंधेरे के लिए इतना उजाला ही काफी होगा। करुणा, मैं कायर नहीं हूँ, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं सीधा और सच्चा आदमी हूँ। शायद उसी की सजा भुगत रहा हूँ। जितना बुरा किया क्या वो कम है? अपना कुछ है नहीं और दूसरों की मदद लेंगे नहीं तो फिर जिएंगे कैसे? मेरे संस्कार ही ऐसे, मैं क्या करूँ? मुझे भूखा मरना मंजूर है, लेकिन खैरात की रोटी खाकर जीना बिल्कुल मंजूर नहीं। अपनों की मदद खैरात नहीं होती। घर की लड़कियों की मदद
खराज से भी बदतर होती है। मैं तो आज ही नौकरी की तलाश में जाने वाला था, लेकिन पिंकी की इस हरकत ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। मैं शर्म से मरा जा रहा हूँ। देखिए, शर्म और लाज से मैं भी अनजान नहीं हूँ, लेकिन आज हमारे जो हालात हैं उन्हें देखते हुए लगता है कि हमारी बेटी ने जो भी किया सही किया है।